ये कहानी एक सुंदरबन जंगल की है। एक सुंदरबन जंगल में जादुई नील पोलिस का पेड़ था। इस पेड़ के बारे में जंगल के किसी भी पंछी को पता नहीं था। इस पेड़ की जादुई नील पोलिस को कोई भी पंछी लगाता था वो और भी सुंदर हो जाता था। उसी जंगल में एक काला कौवा और काली कौवी रहते थे। एक दिन उस काली कौवी को उस पेड़ के बारे में पता चलता है। अरे सुनो ना, मैंने एक जंगल में जादुई नील पोलिस का पेड़ देखा है। उस पेड़ में से कोई भी चिड़िया उस नील पोलिस को लगाती है वो और भी सुंदर हो जाती है। इसलिए चलो ने काले कौवा, उन पेड़ की सारी नील पोलिस बाजार में बेचते हैं और बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। अरे हाँ काली कौवी, तेरी बात सही है, चलो उस पेड़ के पास जाते हैं। इसके बाद काला कौवा और सुंदरी कौवी उस जादुई नील पोलिस के पेड़ के पास पहुंचते हैं। अरे वाह, इस पेड़ पर लगे हुए नील पोलिस तो बहुत सुंदर हैं। अरे सुंदर तो हो गई ना, ये जादुई नील पोलिस का पेड़ है, इसे लगाकर तो मैं और भी सुंदर हो जाऊंगी। अरे चलो चलो इस सारी नील पोलिस को तोड़ते हैं और बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर पेड़ भी काफी गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को कहता है, सुनो लालची चिड़ियों, तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली है। तुम मेरी जादुई नील पोलिस तोड़कर तुम पैसा कमाना चाहते हो। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मेरी एक भी नील पोलिस तुमने तोड़ने नहीं दूंगा। तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। सुंदरी कौवी, ये पेड़ तो नील पोलिस तोड़ने से मना कर रहा है। तुम चिंता मत करो, उसका उपाय मेरे पास है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर सुंदरी कौवी एक कुल्हाड़ी निकालती है और पेड़ को डराते हुए कहती है, देखो जादुई पेड़, तुम्हारी नील पोलिस मुझे तोड़ने दो, वरना मैं इस कुल्हाड़ी से तुम्हें काट दूंगी। फिर देखना, तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तुम तो बहुत बेरहम और दुष्ट कवि हो। मैं तो बिल्कुल ये जादुई नील पोलिस तोड़ने नहीं दूंगा। चले जाओ यहाँ से। सुनो जादुई पेड़, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुम मुझे तुम्हारी जादुई नील पोलिस तोड़ने नहीं दोगी तो मैं इसी कुल्हाड़ी से तुम्हें काट कर गिरा दूंगी। सुंदरी कौवी की बात सुनकर पेड़ भी बहुत डर जाता है और काला कौवा और सुंदरी कौवी को अपनी नील पोलिस देने के लिए तैयार हो जाता है। काला कौवा और सुंदरी कौवी सारी जादुई नील पोलिस उस पेड़ में से तोड़ देते हैं और बेचने के लिए बाजार में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुन्नू और टुनटुनी चिड़िया उस जादुई नील पोलिस के पेड़ के पास आते हैं। हे जादुई नील पोलिस का पेड़, तुम्हारी एक जादुई नील पोलिस को हमें जरूरत है। सुना है कि तुम बहुत शक्तिशाली जादुई पेड़ हो। तुम्हारी जादुई नील पोलिस लगाती है वो चिड़िया बहुत सुंदर हो जाती है, तो कृपया करके मुझे एक तुम्हारी नील पोलिस दो ना। हाँ, मैं जादुई नील पोलिस देता हूँ, लेकिन आज भी मेरे पास जादुई नील पोलिस एक भी नहीं है। मुझे माफ कर दो। मेरी जादुई नील पोलिस सुंदरी कौवी और काला कौवा तोड़ ले जाते हैं, इसलिए मेरे पास आज एक भी जादुई नील पोलिस नहीं है। तुम एक काम करो, कुछ दिन बाद आना, तब तक मेरे जादुई पेड़ पे नील पोलिस लग जाएगी। पेड़ की बातें सुनकर टुन्नू और टुनटुनी चिड़िया काफी उदास हो जाते हैं। पेड़ भी टुन्नू और टुनटुनी चिड़िया की मदद न कर पाने पर बहुत दुखी हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद उस पेड़ पे जादुई नील पोलिस काफी ज्यादा लग जाते हैं। फिर उसी दिन काला कौवा और सुंदरी कौवी सारे नील पोलिस तोड़ ले जाते हैं और बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं और बहुत सारे पैसे भी कमाने लगते हैं। इसी तरह धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। फिर एक दिन, सुनो जादुई नील पोलिस का पेड़, आग से मेरी सारी बाल जल गई हैं और अगले हफ्ते मेरी शादी है, इसीलिए तुम्हारे पास मैं एक जादुई नील पोलिस लेने आई हूँ। कृपया करके मुझे तुम्हारी एक जादुई नील पोलिस दे दो ना, ताकि मेरे सारे बाल वापस आ जाएं। टुनी चिड़िया की बात सुनकर पेड़ माफी मांगता है। कौवा और सुंदरी कौवी की सारी बात उस टुनी चिड़िया को बताने लगता है। कौवा और सुंदरी कौवे के बारे में बात सुनकर टुनी चिड़िया काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता मत करो, उस काली कौवी और कौवे को सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कुछ दिनों के बाद उस जादुई नील पोलिस पेड़ पर बहुत सारे जादुई नील पोलिस उग जाते हैं और फिर कालू कौवा और सुंदरी कौवी उस जादुई नील पोलिस को लेने आ जाते हैं। तब भी वहाँ पर टुनी चिड़िया भी आ जाती है और कहती है, रुक जाओ,
तुम दोनों ने आगे एक भी कदम बढ़ाया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोनों फिर से जादुई नील पॉलिश लेने आई हो। आज तुमने दोनों को ये जादुई नील पॉलिश में तोड़ने नहीं दूंगी। ए चिड़िया, तू मुझे रोकेगी? रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। सुंदरी कौवी टुनी चिड़िया के ओर बढ़ने वाली होती है। तभी टुनी चिड़िया एक जादुई नील पॉलिश तोड़ लेती है। उस नील पॉलिश से टुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को एक पिंजरे में बंद कर देती है। अरे ये क्या, हमें माफ कर दो। हम कभी आगे से ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे। प्लीज हमें छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हें माफ नहीं करूँगा। ये तुम्हारी गलतियों की सजा मिली है और तुम्हें देखकर और भी पंछी समझ जाएंगे कि किसी को परेशान करना कितना बुरा होता है। तुम्हें मुझे बहुत परेशान किया है, इसलिए मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम दोनों मेरे सामने हमेशा के लिए बिना खाए पिए इस पिंजरे में बंद रहोगे। ये मेरा वादा है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर